मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार आप सबों का मीनाक्षी हार्दिक अभिनंदन करती है। आज मैं एक छोटा सा मैसेज इस चालीसे के अवसर पर आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। चालीसे के थीम के बारे में हमारे पास मेन 3 थीम है चालीसे के लिए। पहला है प्रार्थना, दूसरा है फास्टिंग और तीसरा है गिविंग। तो प्रेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में, और चालीसे के दौरान पर स्पेशली जब हम अपने आप को ईश्वर के नजदीक ला रहे होते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, उनको अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं और उनकी दी हुई हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनका स्तुतिगान करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी हर दुख तकलीफों को ईश्वर के समक्ष रखते हैं, उनसे हम बातचीत कर पाते हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है हमारी ईश्वर के साथ। दूसरा है फास्टिंग जब हम उपवास रखते हैं तो समझिए ये एक तरह का अनुशासन दिलाता है। हम एक अनुशासन के द्वारा अपने आप को ईश्वर के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, विनम्रता के साथ, दीनता के साथ, और इससे हमें अपने आप को ज्यादा विनम्र बनाने में मदद मिलती है। तीसरा है गिविंग है क्या? गिविंग में जब हम जानते हैं, जब हम ये बात सुना है हमने कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। तो मेरे भाई और बहनों, दान जब भी दे कुड़कुड़ा कर ना दें, खुशी खुशी दे, क्योंकि खुशी खुशी दिए हुए दानों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो कभी भी बिना मन के या अनिच्छा से या किसी मजबूरी से दान ना दे। जब आपका दिल चाहे, जब आपका दिल कर रहा है दान देने का, दान तभी दे। तो हमें इन तीनों थीम को याद करते हुए इस चालीसा को सही तरीके से अपने जीवन में लागू करते हुए इस चालीसे के समय को अच्छी तरीके से ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप भी ईश्वर के नजदीक आइए। हम सबों को अपने पापों से प्रायश्चित भी करना है, और अपने पापों से प्रायश्चित करते तो हैं ही, पर हमें उन पापों को फिर से नहीं दोहराना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मेरे सभी भाइयों को एक बार फिर से मीनाक्षी तहे दिल से धन्यवाद देती है कि आप मेरा मैसेज सुनते हैं। धन्यवाद।